हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। यार इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि यार हमें एक्चुअली ब्रांच लेनी कौन सी चाहिए। हमें क्या सीएसई लेना चाहिए, क्या हमें सीएसई आईएमएल लेनी चाहिए, हमें क्या सीएसई एआई लेनी चाहिए, क्या हमें सीएसई डीएस लेनी चाहिए, क्या हमें सीएसई बीएस लेनी चाहिए, क्या हमें सीएसई सीएस लेनी चाहिए। सारा कंफ्यूजन आज आपका मैं क्लियर करने वाला हूँ। ओके, इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए एक्चुअली। ओके, सो यार जैसा कि तुम लोग जानते हो 3 बार मैंने गेट कंप्यूटर साइंस का पेपर क्लियर करा है, एंड साथ ही साथ तुम ये नहीं जानते होगे कि मैंने गेट डीए का पेपर भी दिया था। भले वो निकाला नहीं है क्योंकि आखिरी का 1 महीना पढ़ के ही दिया था वो पेपर मैंने, बट मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि डीए में क्या, डीए के सिलेबस में क्या आता है एज वेल एज सीएससी के सिलेबस में क्या आता है। ओके, सो उसके बारे में जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है कि मेरा नॉलेज कम हो, कुछ ये गलत बता दूं, वैसे तो गलत नहीं बताऊंगा, बट फिर भी हो सकता है कि मेरा नॉलेज थोड़ा सा कम हो। सो वो आप देख सकते हो अपने हिसाब से, आप सिलेबस वगैरह को एक्सप्लोर कर सकते हो कि इसमें आता क्या क्या है वगैरह वगैरह। सीएससी का तो मुझे पूरा पता है। ओके, दैट इज द थिंग। तो चलो शुरू करते हैं। जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो, फर्स्ट ईयर में होता क्या है, फर्स्ट ईयर में सारी की सारी ब्रांचेस आपको पढ़ा दी जाती है। ओके, इसमें आप पढ़ते हो फिजिक्स, इसमें आप पढ़ते हो केमिस्ट्री, इसमें आप पढ़ते हो मैथ्स, साथ ही साथ इसमें आप पढ़ते हो क्या, आप पढ़ते हो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट आप पढ़ते हो इलेक्ट्रिकल का, एक सब्जेक्ट आप पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक सब्जेक्ट आप पढ़ते हो मेटलर्जी कास्टिंग वगैरह आप पढ़ते हो रिगार्डिंग सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। ओके, सो सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाता है इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, ताकि आप आगे श्योर हो सको कि आपको आगे जो करियर है इसमें ही बनाना है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है, भले वो सी हो या सी प्लस हो, सी या सी प्लस रहती है, बेसिकली अलग अलग कॉलेज में डिपेंड करती है। सो ये सब आपको पढ़ाया जाता है इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो टोटल आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये तो हो गया। अब फर्स्ट ईयर के बाद जब आप आगे जाते हो इन द सेकंड ईयर, या फिर मैं बोल सकता हूँ इन थर्ड सेम, सो वो सिनेरियो थोड़ा बदलता है, क्योंकि सिविल वालों को सिर्फ सिविल की चीजें पढ़ाई जाएगी, कंप्यूटर साइंस वालों को कंप्यूटर साइंस की चीजें पढ़ाई जाएगी। अगर आप एआई की बात करो, एआई वालों को एआई की चीजें पढ़ाई जाएगी, एंड एआईएमएल की बात करो सो आपको एआईएमएल पढ़ाया जाएगा। डेटा साइंस की बात करो सो डेटा साइंस ही पढ़ाया जाएगा आपको। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। अब ब्रांच से फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि चीजें अलग हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की, इसमें आपको जो सिलेबस रहेगा ना, उसमें सब कुछ पढ़ाया जाएगा। लाइक कंप्यूटर साइंस अगर आप लेते हो तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाएगी, आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सिखाया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, क्लाउड वगैरह, साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट, जावा, बहुत कुछ सिखा दिया जाएगा अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेते हो तो। ओके, कंप्यूटर साइंस में बहुत कुछ सिखाया जाता है। जो आपका एआई, डेटा साइंस वगैरह ये सारी फील्ड्स है ना, ये आखिरी सेमेस्टर में या ये आखिरी वाले या आखिरी के 2 सेमेस्टर में ऑप्शनल होता है। ठीक है, अब आखिरी के 2 सेमेस्टर में आप डिसाइड कर दो कि आपको डेटा साइंस जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइड जाना है, मशीन लर्निंग साइड जाना है। एक एक सब्जेक्ट इस टाइप से डिसाइड होता है। ओके, बट ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच अगर लेते हो तो आपको बस एक बार ही पढ़ने का मौका मिलता है, मतलब कि एक सेमेस्टर में ही वो चीज़ पढ़ने का मौका मिलता है, उसके बाद वो वाला मौका नहीं मिलता है। बट अगर आप ले लेते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, सो आपको सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पढ़ाएंगे, आपको सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ही पढ़ाएंगे। इसलिए मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस बनती है वो है कंप्यूटर साइंस, बिकॉज कंप्यूटर साइंस में आप सब कुछ पढ़ रहे हो। एंड साथ ही साथ जब कंपनी आएगी प्लेसमेंट्स के लिए फॉर टायर 2 एज वेल एज टायर 3 कॉलेजेस, मतलब कि एमपी के जो कॉलेज है उसमें जब कंपनीज आएगी फॉर प्लेसमेंट्स, तो वो ये नहीं देखेगी कि आपने क्या क्या करा है, वो ये देखेगी कि आपको कंप्यूटर साइंस की ही कोर कंप्यूटर साइंस की समझ है या नहीं है, आपको क्या एसक्यूएल क्वेरी लिखनी आती है जो हम डीबीएमएस में पढ़ते हैं या नहीं आती है, आपको क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए प्रोग्राम लिखना आता है, बस ये सभी चेक करेगी कंपनी। अगर कोई मास्टर गुडस टाइप कंपनी आ रही तो वो ये सभी चेक करेगी। और ऐसी कोई खतरनाक कंपनी नहीं आने वाली जो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हायर कर रही हो या फिर जो सिर्फ मशीन लर्निंग के लिए हायर कर रही हो। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। सो बेस्ट प्रेफरेंस जो होता है मेरे अकॉर्डिंग वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बिकॉज इसमें आप सब कुछ पढ़ लेते हो। ओके, सब कुछ मतलब सब कुछ। और लास्ट लास्ट के 2 सेमेस्टर में आपको जो पढ़ना है आगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वो मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, या फिर किसी और फील्ड में घुसना है आपको, क्लाउड वगैरह की फील्ड में घुसना है, इस टाइप से जो भी आप पढ़ना चाहते हो वो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि उधर इलेक्टिव्स रहते हैं हमारे पास। जो आप इलेक्ट करोगे वही आप पढ़ोगे आखिर के 2 सेमेस्टर में। ओके, सो उसमें सब कुछ कंप्यूटर साइंस में सब कुछ कवर हो जाता है बेसिकली। ऐसा डरना मत कि इस बंदे ने एआई करा तो ये अपने अपने से ज़्यादा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, वो कोई अपने से ज़्यादा फोड़ू नहीं है, हम भी वो सभी चीज़ें पढ़ रहे हैं। एंड दूसरी बात बता दूँ, कुछ लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच अच्छे कॉलेज से करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। बस देखो यार, प्लेसमेंट में हेल्प मिलती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कुछ? बिकॉज कॉलेज में आपको ये नहीं पढ़ाएंगे कि प्रोग्राम हमें कैसे लिखना है, वो बस नॉर्मल सी चीज़ें पढ़ाएंगे आपको। डेटा स्ट्रक्चर्स में आपको थ्योरेटिकल लर्निंग दे देंगे बस, कि ये जो है अगर स्टैक है हमारे पास तो उसमें लीफ ऑर्डर जाता है हमारे पास, अगर क्यू है हमारे पास तो उसमें फीफ ऑर्डर जाता है।
समझे नहीं शायद तक। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो एंड अगर हमारे पास ट्रीज हो गए तो बाइनरी ट्री से होते हैं, बाइनरी बाइनरी सर्च ट्री से इस टाइप से बनते हैं। अभी छोड़ो यार, ज़्यादा घुस रहा हूँ मैं थोड़ा अंदर। बाकी प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर सीखना है तो मैंने एक अच्छा सा कोर्स लॉन्च करके रखा है, उसमें जावा पूरी कवर्ड है, एज वेल एज आधा डीएसए कवर्ड है, बाकी आधा कवर हो जाएगा, चिंता मत करो। सो मुद्दा ये है बताने का, क्यों घुस रहा हूँ मैं इतना अंदर। हाँ, मुद्दा ये है बताने का दैट कंप्यूटर साइंस में आपका सब कुछ कवर कर दिया जाता है। इसको फिर अगर बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बात की, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर घुसना है तो इसलिए हमने ये लेना पड़ता है। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आप बेसिकली डीप लर्निंग में इंक्लूडेड रहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो बेसिकली एक ब्रॉडर कैटेगरी है, बोल सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसमें हम पढ़ते हैं बेसिकली रिगार्डिंग न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, कंप्यूटर का विजन किस टाइप से होता है, एनएलपी मतलब कि नॉन लैंग्वेज नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, एंड जनरेटिव एआई, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। जनरेटिव एआई की तो आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है। बट होता ये है कि कंपनी सिर्फ इस टाइप से नहीं आ रही कि हमें सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बंदों को उठाना है। कंपनियां, कोई भी मास रिक्रूटर कंपनी या कोई भी नॉर्मल कंपनी अगर आपके कॉलेज में आएगी, वो बोलेगी हमें कंप्यूटर साइंस के बच्चे चाहिए जिनको ये सब चीज़ आती है। कंप्यूटर साइंस में ये भी आ जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाता है, मशीन लर्निंग भी आ जाता है। पर ऐसा नहीं, ऐसा मुश्किल है थोड़ा अभी कि आपको सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेसिफिक रोल के लिए कंपनी उठाने आ रही है। ऐसा बहुत मुश्किल है अभी अभी के टाइम पे, तो एटलीस्ट बहुत मुश्किल है। 4 साल बाद हो सकता है कि सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे कंपनियां हैं। ओके, दैट्स द थिंग। ये चीज़ तो आपने सीख ली। अगर आप कंप्यूटर साइंस से मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर साइड जाना ही चाहते हो, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा, या देख लेना अगर पिछला बार वीडियो नहीं देखा है तो एक बार, कि कंप्यूटर साइंस की हालत क्या है अभी। बट अगर फिर भी जाना ही चाहते हो, इसलिए मैं इसका कैटेगराइजेशन कर रहा हूँ, एंड आप कंफ्यूज हो अभी कि कौन सी ब्रांच हमें लेनी चाहिए वगैरह वगैरह। अब इसका एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज भी है, ये सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो हो रही है। देखो यार, चैट जीपीटी कब आया था? एक बार चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, उसके बाद जो मार्केट में धड़ाम मचा, मतलब कि इतना जो बूम हुआ है खतरनाक लेवल का। चैट जीपीटी के बाद हमारे पास जेमिनाई आ गया, फिर चाइना ने अपना डीप सीक लॉन्च कर दिया, एज वेल एज अभी क्लॉड वगैरह यूज़ करें। एंड क्लॉड जो है वो तो 100% करेक्ट कोड, बहुत ही खतरनाक वाले प्रोग्राम्स को भी वो अच्छे से बना देता है। सो उसके बारे में तो खतरनाक। एंड अभी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे बन चुके हैं अब कि मिस्टेक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पहले जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था तब बहुत सारी मिस्टेक्स भी कर रहा था, एंड बहुत बार बार उसके अलग अलग वर्जन लाके उसमें सुधार भी हो रहा था। बट अभी की सिचुएशन ये है कि 99% चीज़ें आपको जो मिल रही है वो करेक्ट ही है। सो चीज़ें बहुत ऊपर पहुंच चुकी है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए कंपनीज में इतने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, बच्चों को सैलरी कम दी जा रही है, फ्रेशर्स को अवॉइड कर रहे हैं आजकल कंपनी वाले, कि वो बोल रहे हैं कि हमें फ्रेशर्स को नहीं लेना है वगैरह वगैरह, इस टाइप से चीज़ें हो रही है। तो ये भी जानकर रखो। ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप ये सब पढ़ने वाले हो। इसका एडवांटेज क्या है कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड करियर है, बिकॉज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह अभी ही चालू हुआ है, एंड इसमें स्कोप मुझे भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऐसा कर दिया कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आप जो कोडिंग वगैरह करते हो या जो कुछ भी करते हो, वो सब आजकल ह्यूमंस की जगह कंप्यूटर करेंगे। कितनी बढ़िया चीज़ हो गई है, मतलब ह्यूमंस की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी चीज़ कर डाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। सो 4 साल बाद मुझे नहीं पता कि कंप्यूटर साइंस टाइप की ब्रांच रहेगी या नहीं रहेगी, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो स्कोप बहुत बहुत ऊंचा है अभी अभी के दौर पे अगर देखा जाए तो। अगली ब्रांच होगी हमारे पास ए आई एम एल, ये सेम ही लगभग। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मशीन लर्निंग भी जुड़ जाती है। ये डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, इतना पार्ट जो है ये मतलब ये सारा जो पार्ट है ये आप पढ़ी लोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इसमें डीप लर्निंग भी आ जाती है, डीप लर्निंग मतलब दोनों का होती है। बाकी मशीन लर्निंग जो है, बेसिकली मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटर को सिखा रहे हैं कि अगर ये बोला जाए, एंड हम कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं कि यार ये सब डेटा है। जैसे मान लो हमें एक कैट को आइडेंटिफाई करना है, सो हमने कैट की बहुत सारी फोटोज दे दी, एंड अब हम उसके साथ पजल्स खेल रहे हैं कि इसमें से आइडेंटिफाई करो कि कैट कौन सी है। सो वो जो है वो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा, मतलब कि मशीन को हमने ज्ञान दे दिया कि कैट जो है वो ऐसी दिखती है। अब जब भी इस तरह की कोई फोटो आए तुम्हारे पास, तो बता देना ये कैट है, डॉग है, या कुछ भी है, बस इस टाइप से। सो आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग में हम ये सब पढ़ते हैं। इसमें पढ़ाया जाता है हमारे पास, मशीन लर्निंग में हमारे पास पढ़ाया जाता है प्रेडिक्टिव मॉडल्स, ये क्या होते हैं, एज वेल एज डेटा एनालिसिस, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है इन द केस ऑफ मशीन लर्निंग। ज़्यादा मतलब मशीन लर्निंग पता है, बाकी उसके अंदर क्या पढ़ते हैं अब प्रेजेंटली आई एम नॉट हैविंग दैट पर्टिकुलर नॉलेज। ओके, सो इसका काम कहाँ आता है, जैसे कि आप देख रहे हो नेटफ्लिक्स में कैसे बताया जाता है नेटफ्लिक्स कि आपको कौन सी सीरीज देखनी है या कौन सी मूवी देखनी है। यूट्यूब जो है, आपने कोई चीज़ देखा होता है उसके जैसा ही कैसे ला पाता है यूट्यूब, बताओ? बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग। लाइक आपने एक तरह का वीडियो देखा, अब जो आपके पास आगे सजेशन आएंगे वो उसी टाइप के वीडियो आएंगे। मान लो आपने 8 बजे आज एक शो देखा,
कल 8 बजे जब आप देखोगे उसका अगला पार्ट आपको दिख जाएगा कल 8 बजे। ओके, इस टाइप की चीज किस टाइप से कर पा रहा है यूट्यूब, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वहां पे कोई एल्गोरिथम चल रही है विच इज मेड ऑन मशीन लर्निंग एज वेल एज यू सम ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज, जिसके कारण डेटा जो है वो सही से फेच हो पा रहा है। आप देख सकते हो ए आई एंड ए आई एम एल स्टूडेंट्स आर मोस्टली द सेम बाय कंपनीज डोंट ओवरथिंक एंड चॉइस। हाँ ठीक है, ए आई एम एल या ए आई कुछ भी ले लो, मशीन लर्निंग ए आई एम एल में बेसिकली आपको एडवांटेज यही मिल रहा है कि आप साथ में मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अभी अभी जो मैं सिलेबस थोड़ा देखे कुछ कॉलेज के देखे, उसमें मशीन लर्निंग भी आई जाती है। सो ऐसा नहीं कि ए आई एम एल अलग हो गया ए आई अलग हो गया। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग तो आपको पढ़नी पड़ती है। अगला है हमारे पास डेटा साइंस। यार अगर आप मैथमेटिक्स आपका बहुत ही खतरनाक तोड़ू है, अगर आप लाइक स्टैटिस्टिक्स अच्छे से कर सकते हो, आप डेटा का अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो, आपको पावर बी आई वगैरह करना अच्छा लग रहा है, इस टाइप से मतलब एनालिटिक्स वगैरह करना अच्छा लग रहा है, डेटा का विजुअलाइजेशन आप अच्छे से कर सकते हो, मतलब कि ग्राफ्स वगैरह देख के आप अच्छे से डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हो, तो डेटा साइंस फील्ड जो है ये आपके साथ है। बट पहले ही बता दूं, बहुत डिफिकल्ट ब्रांच है, क्योंकि पूरा टाइम आपको मैथ्स से मैथ्स करना पड़ता है इसमें। अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैथ्स करना अच्छा लगता है, तो यार चले जाओ डेटा साइंस के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक रियल एग्जांपल इसका ये हो गया कि फ्लिपकार्ट जो है, फ्लिपकार्ट की डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, कौन सा सेल करना है, हमें किस किस रेट पे सेल करना है, ये बंदा जो है अगर ये कार्ट में इसने ऐड करा है, ये खरीदेगा नहीं खरीदेगा, ये सब डिसाइड हो रहा है बाय डेटा साइंटिस्ट ओनली। अगर आप डेटा साइंस की फील्ड में जाते हो, आप डेटा साइंटिस्ट आराम से बन सकते हो। डेटा एनालिस्ट अलग होता है एंड डेटा साइंटिस्ट अलग होता है। डेटा साइंस का लोअर वर्जन आप बोल सकते हो कि वो डेटा एनालिसिस में आ जाता है या फिर डेटा एनालिस्ट बन जाते हैं। डेटा एनालिस्ट वैसे मतलब ये रहता है उनका स्टैटिस्टिक्स वगैरह या एसक्यूएल वगैरह से डेटा फैच करना, ये सब काम ही रहता है डेटा एनालिटिक्स में, डेटा एनालिस्ट का। ओके, सो इस टाइप से होता है। अब किसके लिए बेस्ट है, जिसको स्टैटिस्टिक्स, पैटर्न्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथ्स वगैरह अच्छा लगता है, बिजनेस ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथ्स वगैरह अच्छा लगता है, वो लोग डेटा साइंस की ओर बढ़ सकते हैं। बढ़ते अगली साइड में, अब ब्रांचेस को कंपेयर कर लेते हैं। देखो यार, सीएससी ब्रांच जो है उसका फोकस ये रहता है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिली, सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें, बिकॉज इसमें आप किसी भी डोमेन में घुस सकते हो। भले आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहो आप जा सकते हो, आप मशीन लर्निंग में जाना चाहो जा सकते हो, आप डेटा साइंस में जाना चाहो जा सकते हो, आप किसी और ब्रांच में जाना चाहो उसमें भी आप जा सकते हो। सो सी एस सी वुड बी द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ एवरीवन। ठीक है, इसलिए सी एस सी और आई टी दोनों को जोड़ दो, एक ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं दोनों में। सो सी एस सी और आई टी जो है ये आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है, एंड कंपटीशन पर जो कंपटीशन है इसका, सब जैसा कि मैंने बोला फर्स्ट नंबर पे सर सी एस ही चाहिए, बस वो इसलिए है। कंपटीशन सी एस ब्रांच में बहुत ज़्यादा हाई है अभी, अभी कंपटीशन बहुत हाई है अगर मैं बात करूं सी एस ब्रांच में तो। ओके, किसके लिए अच्छा है, अगर आपको कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से कर पा रहे हो, अगर आप कुछ नया प्रोडक्ट बिल्ड करना चाह रहे हो, उनके लिए सी एस सी ब्रांच इज द बेस्ट। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने सब कुछ अच्छे से करा, आपको बहुत खतरनाक वाली अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, अगर आप लेते हो तो। ओके, एआई नया नया है, इसमें कंपटीशन कैसी है, हाई है थोड़ी, कंप्यूटर साइंस में तो कुछ ज़्यादा ही हाई है, पर एआई में भी अब क्योंकि लोगों का यही हो रहा है कि कंप्यूटर साइंस नहीं मिली, आजकल तो एआई वगैरह आ रहा है, एआई सब कुछ, एआई जॉब खा जाएगा वगैरह वगैरह, इस टाइप की थिंकिंग चल रही है लोगों की, इसलिए लोग एआई में शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, सो एआई में कंपटीशन पहले इतना नहीं था बट अब बढ़ चुका है। अगर आपका इंटरेस्ट है मैथ्स में और आप कुछ इनोवेशन करना चाहते हो, आप कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बनाना चाहते हो जिसके लिए आपको कोड वगैरह नहीं लिखना पड़े, आप बस एआई को, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की साइड जाना चाहते हो थोड़ा सा, कि आप एआई को बस एक प्रॉम्प्ट दे दो एंड वो उस टाइप की चीज़ पूरी बना दे, सो आप जा सकते हो एआई की साइड में। साथ ही साथ अगली जो है वो है ए आई एम एल का फोकस होता है हमारे पास प्रेडिक्टिव मॉडल्स। जैसे कि बताया, मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, मशीन लर्निंग में हम डेटा पास करते हैं एंड कंप्यूटर को समझाते हैं कि अगर ऐसी फोटो दिखे तो ये बिल्ली है, नहीं तो ये डॉगी है, इस टाइप की एल्गोरिथम्स हम कुछ लगाते हैं, मशीन को बेसिकली हम सिखाते हैं, तो वो आ जाता है हमारा मशीन लर्निंग में। इसमें भी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत हाई है, एज वेल एज कॉम्पिटिशन भी इसका हाई है, एंड बेस्ट है उन लोगों को जिनको डेटा के साथ खेलना मजा आता है, जिसको डेटा विजुअलाइजेशन वगैरह मजा आता है। एंड जैसा कि एग्जांपल दिया मैंने, अगर आपको इस तरह की चीज़ें करने में मजा आता है एंड पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने में मजा आता है, तो आप ए आई एम एल की तरफ जा सकते हो। डेटा साइंस क्या होता है, अगर मैथ्स में जेन्युइन इंटरेस्ट है, आपको स्टैटिस्टिक्स अच्छी लगती है, आपको एनालिसिस करने में मजा आता है, अगर आपको ग्राफ्स वगैरह दे दिया जाए उसको आप अच्छे से समझ पाओ एंड उससे बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर पाओ, उस उन लोगों के लिए डेटा साइंस, बिजनेस डिसीजंस बेसिकली डेटा साइंस वाले लोग ही लेते हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि आगे जाके आप फ्यूचर में और ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हो एंड बिकम ए सीनियर डेटा साइंटिस्ट और समथिंग, देन डेटा साइंस ब्रांच इज बेसिकली फॉर यू। इसमें
फ्लेक्सिबिलिटी अभी मॉडरेट है, मतलब कि ज़्यादा लोग इसको प्रेफर नहीं करते। अगर कंपनी वाले आएंगे तो कंपनी वाले कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमें सिर्फ डेटा साइंटिस्ट चाहिए, उनको सब चाहिए। इसलिए हाईएस्ट फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो सीएस में ही है, बिकॉज सीएस वाला इंसान जो है वो फाइनल ईयर तक सब कुछ पढ़ लेता है। वो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि तुमको किस डोमेन में जाना है, इलेक्टिव्स रहते हैं बिकॉज। सो वो सब कुछ देख लेता है। एंड डेटा साइंस वाला जो बंदा है उसके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। कभी कभी ऐसा हो कि कोई कंपनी आए ही नहीं डेटा साइंस के लिए, तो आप क्या करोगे, दिक्कत हो जाएगी ना। एंड इंडिया में इतना डेवलप हो भी नहीं रही है। सो अगर फॉरेन वगैरह में जाके पढ़ रहे हो तो आप ले सकते हो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में डेटा साइंस। बट आई डोंट थिंक इंडिया में डेटा साइंस का अभी के टाइम पे इतना स्कोप है। 4 साल बाद क्या होगा ये मैंने नहीं देखा है, बट अभी के टाइम पे इतना स्कोप नहीं है। ओके, कंपटीशन जो है वो भी इसमें अभी मॉडरेट है, इतनी खतरनाक वाली कंपटीशन नहीं है। बट अगर मैथ्स वगैरह अच्छा है, स्टैटिस्टिक्स वगैरह अच्छी है, तो आप डेटा साइंस की तरफ जा सकते हो 4 साल बाद। जिस जिस हिसाब से दुनिया बदल रही है, 4 साल बाद ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड कराएगी, ट्रस्ट में। ओके, सो दैट्स द थिंग। अब फाइनल रिकमेंडेशंस क्या है? फाइनल रिकमेंडेशंस ये है कि सबसे पहला प्रेफरेंस जो होना चाहिए आपका वो सीएसई होना चाहिए। उसके बाद आप ए आई एम एल या ए आई, एक ही तरीका है, मतलब ए आई में भी मशीन लर्निंग पढ़ाते ही है, चिंता मत करो। ओके, सो ए आई हो या ए आई एम एल हो, इस तरह की अगर कोई ब्रांच हो तो वो मेरा सेकंड प्रेफरेंस है। एंड डेटा साइंस इज द लास्ट प्रेफरेंस। अभी पता नहीं कि ये कितना आगे बढ़ेगा, डेटा साइंस ए आई वगैरह तो आप देख ही रहे हो, खतरनाक बूम है। बट डेटा साइंस कितना आगे बढ़ेगा उसका अभी कोई गारंटी नहीं है। साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी को अगर मैं रखना चाहूँ तो वो आप डेटा साइंस की इक्विवेलेंट मान सकते हो। साइबर सिक्योरिटी की बात हो गई, बिजनेस एनालिस्ट को आप थोड़ा सा नीचे रख सकते हो, बट बिजनेस एनल लाइक क्या होती है सी बिजनेस सिस्टम, बिजनेस एनालिस्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ बिजनेस सिस्टम टाइप की ब्रांच हो गई है। वो आप मतलब वो डिपेंड करता है यार, किसी को प्रोग्रामिंग से लेकर मतलब कंप्यूटर सीखने के बाद उसको बिजनेस के अंदर घुसना है तो वो बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस क्या होती है, बिजनेस सिस्टम टाइप की ब्रांच लेता है, सॉरी फॉर दैट। ओके, बिजनेस सिस्टम टाइप की ब्रांच ले लेता है। बट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप सी एस सी लो तो सबसे बेस्ट है सी एस सी या आई टी ब्रांच ले लो, बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। बट अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ को आपको देखना है तो आप ए आई एम एल, ए आई डेटा साइंस कुछ भी ले सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये देख लो, टॉप कॉलेज विद ए आई एम एल इज ऑवन बेटर देन द लोअर कॉलेज विथ लोअर कॉलेज रैंक विथ सी एस सी। ओके, अगर कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है जिसमें आपको ए आई एम एल मिल रही है तो वो अच्छा है कंपेयर टू दूसरा कॉलेज जिसमें सी एस सी आप लेने वाले हो। ओके, कॉलेज की क्वालिटी क्वालिटी पे मैटर करती है। कॉलेज क्वालिटी क्वालिटी किस हिसाब से मैटर करती है? बिकॉज कॉलेज ही है जो कॉलेज में कंपनी लाने वाला है। एंड कंपनी अगर अच्छी आने वाली है तो आपका प्लेसमेंट अच्छा होने वाला है, बस दैट्स द थिंग, नथिंग एल्स। सो अगर कॉलेज अच्छा मिल रहा है बट ए आई एम एल में मिल रही है आपको, सो आपको वो लेना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं देखना चाहिए कि यार मतलब आपको एकदम सड़ा हुआ कॉलेज मिल रहा है and उसमें आप सी एस सी ले लो। इससे अच्छा कि थोड़े अच्छे कॉलेज में आप ए आई एम एल ले लो, दैट विल बी अ बेटर चॉइस। ठीक है, समझ में आ गया? दीज आर माई फाइनल रिकमेंडेशंस। अब आपकी अगली स्टेप क्या है? मैंने आपको बता दिया कि इसमें आप क्या पढ़ते हो, थोड़ा बहुत अब आप अपने हिसाब से भी एक्सप्लोर करो कि यार मशीन लर्निंग का आपने मान लो एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, आपने थोड़ा बहुत डीप लर्निंग को सीख लिया, या फिर एक काम करो, एक सिंपल सा एक छोटा सा कोर्स कर लो, जो क्रैश कोर्स होता है हमारा। एक कोर्स कर लो कि मशीन लर्निंग का एक कोर्स कर लो, जो आपका आराम से आप निपटा सकते हो एक आध हफ्ते में। ओके, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डीप लर्निंग, इन सब के आप एक एक कोर्स करके रख लो। अभी तो टाइम है काउंसलिंग में, है ना? अभी तो पूरे 2 महीने बचे हैं हमारे पास। सो इनके आप कोर्सेज करके रख लो। एंड कोर्सेज करके रख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी ब्रांच आपके लिए सही है, कौन सी ब्रांच आपके लिए सही नहीं है, किस में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, किस में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ओके, सो एंड जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी ब्रांच लो। सबको अभी अभी की सिचुएशन में तो सबको इक्वली ट्रीट करा जा रहा है। ओके, बस सी एस सी को थोड़ा अपर एज मिलता है जस्ट बिकॉज वो कुछ भी कर सकता है आगे, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है बेसिकली, और कुछ नहीं है। ठीक है, दैट्स द थिंग। अब आगे क्या है यार? अगर अभी तक आपने मेरा एजुकेटर प्लेटफॉर्म नहीं देखा है फॉर चॉइस फिलिंग एज वेल एज कॉलेज प्रेडिक्शन एज वेल एज जिसमें उसमें जो मैंने एआई के थ्रू बहुत कुछ करा हुआ है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है एक बार चेक करो। मैंने लिंक देकर के आपको सबसे नीचे लिंक दिख रही होगी, सो उस लिंक पे जाओ, उसको एक्सप्लोर करो थोड़ा कि यार बेस्ट चीज़ आपको क्या मिल सकती है, क्या आपको लेना चाहिए वगैरह वगैरह। बाकी दैट्स द एंड आई थिंक। एंड अगर सब्सक्राइब वगैरह नहीं करा, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बिकॉज यार सब कुछ मुझे भी स्टडी करना पड़ता है कि क्या बोलना है आगे। वैसे जस्ट जस्ट सेइंग लाइक दैट, मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है। एंड रट के मैं आता नहीं हूँ, पहले ही बता दिया मैंने आपको। ओके, सो आई थिंक कुछ समझ में आया होगा इन ब्रांचेस के बारे में। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।